प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे से इस्तकबाल है। आज हम दक्कनी अदब की तारीख और उस तारीख में अहद बैमनी के बारे में जो है तवल्लुद से मालूमात हासिल करेंगे। अहद बैमनी 1350 का 1525 ईस्वी तक उसका जो है वक्त रहा है, उसका दौर रहा है। और बहमनी दौर के बारे में आज मैं आपको मालूमात हासिल कराने के लिए, या उस दौर में शेर व अदब, उस दौर में जो किस तरह की ज़बान थी, उस दौर में किस तरह कौन कौन से शोरा थे, कौन कौन सी तख्लीक़ात जो हैं लिखी गई उस दौर में, तो ये सारी मालूमात जो है आज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब शुमाल से जब हमले हुआ करते थे, तब जो शोरा दबा हैं या आवाम जो है सुकून इख्तियार करने के लिए सीधा रुख जो है दक्कन की तरफ करते थे, सीधा रुख उनका दक्कन की तरफ हुआ करता था। तो दक्कन में जो है शेर व अदब ने बहुत ही फरोग हासिल किया। शेर व अदब जो है परवान चढ़ा हो दक्कन में, तो दक्कनी अदब जो है इसलिए ज़्यादा जो है मकबूलियत हासिल कर पाया। और वहाँ पर हर शेर व अदब ने जो है वहाँ पर तरक्की हासिल की और जो है बाल उरूज तक हर शेर व अदब वहाँ पर पहुँचा है। तो आइए हम देखते हैं कि दक्कन के तमद्दुन की तामीर में जितना बहमनियों का हिस्सा है किसी और सिलसिला सलातीन का नहीं है। उन्होंने जब इस मुल्क में अपनी सल्तनत कायम की तो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ राजाओं की हुकूमतें थी। पहले राजा महाराजाओं का दौर हुआ करता था, है ना, अब तो हमारा सरकारों का दौर है। तो इस तरह की जो रियासतें हुआ करती थी उस जमाने में, सल्तनतें हुआ करती थी, तो उसमें जो है फतूहात हासिल की जाती थी, जंगें हुआ करती थी, और यही जो है वो दौर जो हुकूमत का दौर हुआ करता था। तो इस तरह का सिलसिला उनका हुकूमतों का चलता था और हुकूमतों पर ही मुनहसिर था कि वहाँ पर शोरा व अदबा जो है किस तरह का इल्म अदब जो है तकलीम करते हैं। क्योंकि अगर शौकीन है वहाँ का हाकिम, जो अगर जिसका शौक जो है इल्म अदब की तरफ है, तो उस दौर में जो है अच्छा अदब तकलीम किया जाता था। किसी का शौक जो है इमारत बनवाने में था, तो उस दौर में इमारतें ज़्यादा बनाई गई, है ना। अकबर के शहंशाह अकबर के दौर में आप जब देखते हैं तो उस वक्त जो है अदब ने जो है बहुत ही फरोग हासिल किया था। लेकिन उससे कबल भी इस तरह के बादशाह जो है गुजरे हैं जिनको इल्म अदब का शौक था और इल्म अदब उनके दौर में तरक्की की, इल्म अदब ने और परवान चढ़ी। और कई जो है वहाँ पर असनाफ जो हैं शहरी और नस्ली असनाफ ने जो वहाँ पर फरोग हासिल किया। मुख्तलिफ इलाकों मुख्तलिफ राजाओं के उन्होंने अपनी हुकूमत अमली से महाराष्ट्र, ये सारी साउथ की बात हो रही है, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना तीनों लिसानी इलाकों को एक ही सियासत और हुकूमत के तख्त मुत्तहिद किया। इनमें से हर एक इलाके में कई हुकूमतें कायम थी जो हमेशा आपस में एक दूसरे से जो है बरसरे पेकार रहती थी, यानी एक दूसरे से जो है वो जुड़ी हुई या एक दूसरे पर जो है मुनहसिर जो है वो रहती थी। सन 1350 के बाद से ये इलाका बहमनी सल्तनत में शामिल होकर अमन व अमान के गहवारे बन गए। अमन व अमान जो है यहाँ पर दक्कन में बहुत ही बखूबी जो है यहाँ पर हमें मिलता था देखने को। तो ये जो गहवारे बन गए, और चूँकि मुख्तलिफ ज़बानों और मजहबों की रियाया को बहमनियों ने यकजा किया, ये जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह इल्म अदब की जो है शुरुआत हो रही है कि मुख्तलिफ जो है मजहब के मुख्तलिफ ज़बानों के जो लोग थे उनको यहाँ पर यकजा यानी इकट्ठा किया है। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि ये रंगारंगी खत्म हो और एक तरह का बैन कौमी इत्तेहाद और रवादारी पैदा हो। तो हिंदुस्तान में हम गंगा जमनी तहजीब है हमारे यहाँ पर, तो ये गंगा जमनी तहजीब के जो है अंशुल हमें देखने को यहाँ से मिल रहे हैं। वाकई ये है कि दक्कन में जो बैन कौमी इत्तेहाद और बाहमी रवादारी एक तवील ज़माने की
आसमानियों और इनकलाब के बावजूद अब तक नुमायां है। हम देखो बहमनी हुकूमत अमली से पैदा हुआ था। इस खानदान ने सन 1347 से सन 1525 तक इस मुल्क की तहजीब व माशरत और अदब व सियासत की रहनुमाई की है और अपने बाद ऐसी मुस्तकिल यादगारें छोड़ गया है जो इसके नाम और काम को याद दिलाती रहेंगी। इन यादगारियों में सबसे अहम उर्दू ज़बान और अदब है जो इन्हीं की सरपरस्ती में पूरे दक्कन में यानी बहरे अरब से लेकर बहरे बंगाल तक राइज हो गया। अरब जो है आप ये हिंदुस्तान का नक्शा है, जब आप ये हिंदुस्तान का नक्शा देखते हैं तो यहाँ पर जो है अरब की खाड़ी है, खाड़ी कहते हैं बहरे, और ये है अपना बंगाल की। तो बहरे अरब से बहरे बंगाल तक जो है इनका राइज था और इस वसी मुल्क में जगह जगह उसके मरकज जो है कायम हो गए, जिनमें कौन कौन थे इनके जो मरकज थे, ये कौन कौन से थे? सबसे पहले है गुलबर्गा, बैदर, कंधार, गोगी, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, करनौल, कड़प्पा, वेल्लोर, मद्रास, बूधन, औरंगाबाद वगैरह तारीख अदब में अब तक याद किए जाते हैं। पूरी ये तो गोलकुंडा जो है रियासत है, आप देखेंगे तो इसमें हम जब गोलकुंडा के बारे में मालूमात हासिल करेंगे तो उसमें पूरा जो है उर्दू का एक दौर जो है आपको देखने को मिलेगा। बहमनियों की अदब परवरी की तवील दास्तानें हैं जिनकी एक मामूली मिसाल वो मशहूर वाक़या है जो अक्सर तारीखों में दर्ज है। इस खानदान के एक बादशाह जो है वो हुआ करते थे सुल्तान मोहम्मद शाह सानी, जिनकी पैदाइश जो है 1358 से लेकर 78 से लेकर जो है 1396 तक जो थी, 1376 से 1396 ईस्वी तक जो है उन्होंने फारसी के मशहूर शायर गुजरे हैं। ख्वाजा हाफिज शिराजी को दक्कन आने की दावत दी थी, है ना, ये वाक़या मैं आपको सुना रही हूँ। और दक्कन के इदारे से निकले वो और जहाज में सवार हुए, लेकिन बाद मुखालिफ से घबरा कर उनकी मुखालिफत हुई और जो काम करना उसकी मुखालिफत को ज़रूर होती है, तो मुखालिफत से हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, मुखालिफत का सामना करना चाहिए और हमें अपने मकसद और अपने उसूलों पर रहते हुए हमारे अपने मकसद को जो हमें हासिल करना चाहिए। तो उतरे और माजरत में एक गज़ल जो उन्होंने लिख भेजी जो बहुत ही उस दौर की मशहूर गज़ल है। इस खानदान के हुक्मरानों में फिरोज शाह बहमनी इल्म फजल और शेर सुखन के अलावा बैन अक़वामी तमद्दुन को राइज करने में इसी तरह मशहूर हुआ जिस तरह बाद के ज़माने में जलालुद्दीन अकबर बादशाह जो मैंने आगे आपको जिक्र किया था, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह सानी मशहूर है। और दरअसल इसी के अहद से हमें उर्दू की नस्ल नज़्म का पता चलता है। उसका पाया तख्त गुलबर्गा दक्कन की नहीं पर जो गुलबर्गा मैंने आपको बताया था, कर्नाटक गुलबर्गा या आसपास के इलाके हैं, गुलबर्गा दक्कन में उर्दू का पहला मरकज जो है देखने को मिलता है। यूं तो इससे पहले के एक बुजुर्ग शेख ऐनुद्दीन गंज, है ना, गंज इल्म का जिक्र भी हमें मिलता है जो दिल्ली में पैदा हुए और मुख्तलिफ जो तोलक के अहद में दक्कन चले आए थे और तवील जो है उम्र पाकर जो है बीजापुर में वो फौत हुए। उनके बाद मजहबी उर्दू रिसालों के नाम जो हमें मिलते हैं, लेकिन इनके नमूने अब तक शायद नहीं हुए हैं। बहुत सारा जो है असासा जो है वो उस ज़माने में यकजा नहीं हो पाता था, कई बार तूफान और आंधियों के हवाले हो जाता था, कई बार आग के हवाले हो जाता था। तो इस तरह से बहुत ही अदब जो लिखा गया, थोड़ा बहुत तो हाथ लगा, उसमें भी जब हम देखते हैं तो दक्कनी अदब जो है वो अपना एक अहम मकाम रखता है। अगर जो अदब उस वक्त लिखा गया वो अगर हमारे सामने होता तो आज उस अदब की क्या अहमियत होती है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके नाम मिलते हैं, इनके नमूने अब तक शायद नहीं हुए, इसलिए इनके बारे में यकीनी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये जो है हमें इसके अंदर कन्फ्यूज़न जो है वो अक्सर रहता ही है, क्योंकि उस दौर में इतनी सहूलियतें नहीं थी, इतनी आसानियाँ नहीं थी, इतने ज़राए नहीं थे उस ज़माने में कि आप जो लिख रहे हैं वो यकजा हो। कागज़ नहीं चलते थे किसी ज़माने में, तब लोग पत्तों पर लिखा करते थे, फिर तांबे के जो वो है पत्थर चलते थे जिनको
जिनको ताम्र पत्र बोलते हैं हम, वो तांबे के जो प्लेटें चलती थी उस पर लिखा करते थे लोग। तो ये जो उसको सेव करके रखने के और उसको यकजा करके रखने के और उसको हमेशा के लिए जो महफूज करके रखने के जो जरिए हुआ करते थे वो बहुत ही कम होते थे। सैयद मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज, जिनकी पैदाइश 1321 में हुई और 1422 में जिनकी वफात हुई, पहले उर्दू के शायर हैं जिनकी नस्र और नज्म दोनों के नमूने मौजूद हैं और छप भी चुके हैं। वो शाहबाज तखल्लुस इख्तियार जो है करते थे। शाहबाज तखल्लुस जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि शाहबाज तखल्लुस जो है किस दक्कनी शायर ने इस्तेमाल जो है इख्तियार किया था। दौलताबाद में आप पैदा हुए थे और अपने वालिद शाह राजू की वफात के बाद आप दिल्ली चले गए। कुछ अरसे बाद सन 1398 में फिरोज शाह बहमनी के अहद में गुलबर्गा चले आए और बादशाह के मिजाज और ज़माने के रुझान को देखकर उर्दू में तसनीफ और तालीफ का आगाज़ आपने किया। उनकी एक किताब मेराजुल आशिकीन छप चुकी है। अब यहाँ आप बच्चों ध्यान देने की ज़रूरत है कि मेराजुल आशिकीन जो है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की जो है ये मोइनुद्दीन कादरी ज़ौर ने जो है किताब लिखी है दक्कनी अदब की तारीख। इसमें आपने बताया है कि ये किताब जो है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज ने लिखी है, लेकिन जमील जालबी ने जो नई तहकीक की तारीख अदब उर्दू जो जमील जालबी की किताब है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो शक व शुबा आपको थोड़ा पैदा होगा। वो इसलिए होगा कि नई तहकीक में जो है मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी की से ये किताब जो है मंसूब की जाती है कि यह किताब जो है ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदराज की ना होकर मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी की है। इसके बाद भी आप देखेंगे कि जमील जालबी की जो तहकीक है उस पर भी एतराज़ात हुए हैं और यहाँ भी कहा जाता है कि ये किताब जो है ये जो तसनीफ है मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी की भी नहीं होकर किसी तीसरे की है। तो ये जो शक व शुबा जो है आज भी ये कायम है। तो जिस तरह आप लिखते हैं तो आपने जैसे नई तहकीक जो हमारे सामने एट प्रेजेंट जो मौजूद है वो जमील जालबी की है, तो उसको ही हम मानते हैं मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी। तो इस किताब का जैसे ही अगर कहीं सवाल आए तो जवाब में आप बंदा नवाज गेसुदराज ना लिखकर मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी लिखेंगे। तो मुझे यहाँ पर आपको ये चीज़ बतानी थी, इसलिए मैंने इस किताब का यहाँ पर जिक्र भी किया, ज़रूरी भी था जिक्र करना यहाँ पर, और मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी का जिक्र भी यहाँ पर करना ज़रूरी था, बंदा नवाज गेसुदराज का जिक्र भी करना यहाँ ज़रूरी था, ताकि आपका जो कन्फ्यूज़न है आपका अलग अलग किताबों में जब देखते हैं कि कहीं बंदा नवाज गेसुदराज है तो कहीं मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी है, तो आपको ये मैं क्लियर कर दूँ कि मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी ही इसका सही जवाब होगा। कदीम उर्दू नस्ल का नमूना मगर तसव्वुफ और मजहब के इस्तिलाहों से मामूर है। एक हिदायतनामा भी आपने लिखी है, ये जिक्र किसका चल रहा है? बंदा नवाज गेसुदराज का, कि उन्होंने एक हिदायतनामा भी लिखी है जो बहुत सी नज़में, राग रागीनियाँ और चक्की नामा मंजूम किए जो मुख्तलिफ कुतुबखानों की बयाज़ों में महफूज हैं आज भी। आप देखते हैं उनकी मिसाल के तौर पर एक जो है नज़्म के चंद अशार हैं, जिनमें से एक शेर मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ कि उस दौर की जो है शेरी अदब जो है उसका जो नमूना है वो किस तरह से होता था कि उर्दू के नमूने हमें वहाँ मिलते थे कि उर्दू ज़बान है कहीं ना कहीं। तो आप देखिए कि उसमें दक्कनी जो है थोड़ा सा अंशु उसमें हमें मिलता है, थोड़ा क्या पूरा ये दक्कनी अंशु मिलता है, लेकिन उर्दू हम वहाँ पर कह सकते हैं कि उस दौर में उर्दू लिखी गई। तो आप देखिए कि जिना देखे उसे कोई न भावे, जिना देखे उसे कोई न भावे, कल से मुहीत है उसे कौन पहचाने, पहचाने को पहचाने लिखा है उन्होंने, क्यों को क्यों लिखते थे ये। तो ये जो दक्कन का जो अदब है उस दौर के अदब में हमें उर्दू के नमूने बखूबी मिलते हैं। तो ये जो आपके सामने मिसाल है उर्दू नस्ल की, आप बंदा नवाज की नस्ल के इस नमूने से कदीम तरीन उर्दू नस्ल का अंदाज़ा, ये कदीम उर्दू शायरी है जिसका नमूना अभी मैंने आपके सामने पेश किया है। आप जब एग्जाम में जब लिखें, जामे नोट लिखें जब आप, तो उसमें आपको ये मिसाल ज़रूर देनी होगी कि किस तरह जो है उस दौर में कदीम नस्र और कदीम शायरी जो है लिखी जाती थी और किस तरह हम उनमें उर्दू के नमूने तलाश
करते थे वो उर्दू ही थी, कदीम उर्दू नस्र और कदीम उर्दू नस्र। तो नस्र का नमूना आप देखिए कि इंसान के बूझने को 5 तल, हर एक तल को 5 दरवाजे हैं, और 5 दरबान हैं, और वो और लिख रहे हैं ना, और 5 दरवाजे हैं, दरबान हैं। पहला तन वाजिबुल वुद, मकाम उसका शैतान नफस, उसका इजारा यानी वाजिब की, ऐन सू गैर न देखना, सू हर्ष के कान, सू गैर न सुनना, सू हसद न, सू बदबुई न लेना, सू कीना की शहूत को गैर जागना, खर्चीना, सू। तो ये जो है नब्ज पछान कर दोना दीना, तो ये जो है उस छा जो इस्तेमाल होता था, तो ये कुछ सू को सूम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और को वो और लिख रहे हैं। तो ये दक्कनी उर्दू नस्र की जो है आपके सामने मैंने नमूना पेश किया। तो ये मिसालें जो है आपको एग्जामिनेशन में जब आप सवाल के जवाब जब दे रहा तो आप इस तरह की मिसालें जो इसमें पेश ज़रूर करेंगे। बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही कि किस तरह बहमनी जो दौर है शुरू हुआ था, और बहमनी दौर में जब कौन कौन से शोरा और अदबा थे, कौन कौन सी नसरी तसनीफ़ तालीफ लिखी गई, मंजूम जो है उस मंजूमात जो है लिखी गई है, मंजूम किताबें लिखी गई। तो ये सारा जो है उन्होंने इसमें बताया, और किसमें शक व शुबा है, तो ये सारी चीज़ें आपको है क्लियर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इनकी किताबों के, इनकी तसनीफ़ों के आपको नाम याद होने चाहिए। और आज का मैं काम आपको देती हूँ कि आप इस तरह से पूरा जो है नक्शा बनाकर, और सारा है ना बाकायदा अरब और बंगाल ये सब डिवाइड कर कर, और है ना यहाँ पर त्यौहार अलग अलग लिखे, और उन्हीं त्यौहारों में आप जो है बहमनी सल्तनत को जो है उसमें बहमनी सल्तनत में यहाँ पर पूरा दक्कन का जो है पूरा हवाला देते हुए, हर किताब का हवाला देते हुए, शायर का हवाला देते हुए, हर नस्र निगार का हवाला देते हुए आप उनकी मालूमात जो है लिखेंगे। एक बार ये आपका असाइनमेंट है आज का, ये मुझे आप लिख कर टेलीग्राम व्हाट्सअप ये जो हमारे जरिए हैं इनसे आप मुझे चेक कराते रहिए। शुक्रिया।